शीर्धनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा शीर्षाभिर्शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। पुत्रदा एकादशी है, कलयुग की छाया में पड़ी। विष्णु की शक्ति, शिव की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति सामने वाणी के खड़ी। चार चौमा ज्योत जल गई, शक्ति भारत में बड़ी। लंका की शक्ति भारत में देखो, और प्रकाश बन करके खड़ी। भरणी नक्षत्र है, पुत्रदा एकादशी है, और महादेव का ज्योति स्वरूप चार चौमा महादेव प्रकाशमान है। जब संसार में किसी पर कर्मों की मार पड़ने लग जाए, पापों का कालापन छा जाए, अधर्म का बोलबाला हो जाए, धर्म नाम की कोई वस्तु शेष न रहे, चारों तरफ आहाकार हो, उस समय कालेश्वर कालों के काला, रूप विशाल रूप विकराला, चोमा शक्ति प्रकट हो जावे, चार चोमा गति रूप दिखावे। लंका पूजे रावण सरकारा, भारत करे चमत ये कारा। रावण लंका से ले आया, भारत में इसको पधराया। अपने आप लंका की शक्ति, रावण की इसमें सब भक्ति। राम की इसमें है बहुशक्ति, ऐसी शक्ति 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 शक्ति। पार्वती उमा जग जाना, मारकंडे स्तुति करे गाना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे लंबोदरे, एकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे, त्रिपुंड तिलकं चतुर्भुजं, मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते, रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। शिव शक्ति करि तेज प्रकाशा, और नव वर्षों में हुआ उल्लासा। प्रथम दिवस वाणी करे दर्शन शिव के ताय। चार चौमा के दर्शन कर लिए शक्ति गई प्रगटाए। वाणी की शक्ति बड़ी और बड़ा धर्म का रूप, और राम राज भारत में होगा, और कल की दिव्य स्वरूप। भारत में
भारत के 1.25 अरब भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मनोकामना महादेव चार चौमा कालेश्वर कालों के काला अधर्म का काल बनकर इस कलयुग की काली मां को हटाने के लिए कलंकेश्वर भगवान की शक्ति का प्रागट्य भारत में होने वाला है। भरणी नक्षत्र है, 2 जनवरी 23 पड़े, भरणी भर 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 जावेगी और एकादशी पुत्रदा पड़े तो भारत के सब पुत्र बनावेगी। तो हम सब भारतवासी भगवान के पुत्र हैं और पुत्रों की मनोकामनाओं को और इच्छाओं को पूरा करना मनोकामनेश्वर महादेव और चार चौमा महादेव और कमलेश्वर महादेव और 12 ज्योतिर्लिंग महादेव कैलाशपति का धर्म है कि जिस तरह वह अपने पुत्रों का पालन करते हैं। 2 ही पुत्र शिव के हुए, दोनों ज्ञान स्वरूप, एक कार्तिक स्वामी है, एक गणेश का रूप। तो बुद्धि के देवता गणपति और श्री गणेश गति जान, 33 करोड़ देवता करते उनका सम्मान। गणनायक है, लंबोदर है, जिनके ज्ञान और बुद्धि की कोई सीमा नहीं। और कार्तिक स्वामी कृतज्ञ हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं, जिनके नाम मात्र से ही अज्ञानता का अंधकार हट जाता है। ऐसे भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, अब 2 नहीं आज से 1.25 अरब, और हम सब शिव के पुत्र बने। और जो भी अवगुण हमारे अंदर हो उनको आप तत्काल नष्ट करें, सद्बुद्धि दें हमको और भारत वर्ष महान और शिव की कृपा मिलती रहे और ये एकादशी ज्ञान। वाणी ने प्रार्थना की, महाराज आपका तो समग्र स्वरूप है, निराकार ज्योति स्वरूप का आप प्रकाश हो, आद्य गुरु हो और आपकी सोच अनंत है। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, गावे कहे वेद श्रुति संता। तो जब आप अनंत हो तो आपके पुत्र भी अनंत है। 2 पुत्रों से क्या चलेगा, हम सब आपके पुत्र हैं। और आप कैलाश पर्वत मानसरोवर पर ओमकार की झनकार बनकर हमारे पिता बनकर के हमारी भारत की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हो। और सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष बेचैन हैं कि भारत का रक्षक है कैलाशपति, इससे कैसे टकराएंगे, गर इससे टकरा गए हम तो नाम निशान मिट जावेंगे। ऐसी शक्ति भोले भंडारी की जो हिमगिरी रूप निवास करे, ओमकार झनकार करे और बालक इष्ट वहां वास करे। ऐसा दिव्य प्रकाश है ओमकार झनकार, जो टकरावे शिव जी से उसका हो जावे नाश। तो विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्ष कैलाश पर्वत मानसरोवर पर बैठे हुए हमारे पिताजी कैलाशपति से बहुत डरते हैं। और यदि गलती से भारत की तरफ आंख उठा करके देखा तो चले त्रिशूल कैलाश का और खुल जाए तीसरा नेत्र, एक पल में ही भस्म हो और खेल हो जाए समाप्त। सारा खेल समाप्त हो सकता है, क्योंकि मकर राशि की जो सुषुम्ना किरण है वो शिव जी का तीसरा नेत्र है, उसे मकर रेखा कहते हैं। म का मतलब महादेव, क का मतलब कमलापति विष्णु और र का मतलब राम जी का स्वरूप। राम जी सूर्य वंश में है तो सूर्य वंश में मकर राशि में महादेव की शक्ति होती है। और मकर परव गति विभव पावा, सप्तमी रूप शनि को आवा। 14 जनवरी 2023 में मकर संक्रांति तिल चौथ के बाद पड़ रही है
माघ चौथ जब संकट जाना, बरवाड़े की शक्ति माना, तिल की चौथ परम गति जानी, और महाशक्ति वैभव में मानी। माघ मकर गत रवि जब होई, मुक्ति निश्चित उसकी होई। संगम तट पे करो रे स्नाना, माघ मास प्रयाग गति जाना। कुंभ पर्व ये माघ भवानी, कुंभ में शनि प्रकट में मानी। और 3 दिन बाद कुंभ में शनि प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ में प्रवेश कर जाए तो कर्मों के देवता हैं, सारे अधर्म का नाश करके और धर्म की उत्पत्ति कर देते। तो लगता है उमा हमको भी यहां, और धर्म प्रकाश फैले भारी। अज्ञानता और धर्म का और बोझा ढोवे सब नर नारी। सारा अधर्म हटा देंगे, हिंसा आतंक मिटा देंगे। ऐसे पिता हमारे भोलेनाथ कैलाशपति, हम उनके गुणगान ही गाते हैं। तो 1.25 अरब है पुत्र हैं जिनके, और पिता महेश समान। और दादाजी श्री राम है नारायण भगवान। और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा बने तो ब्रह्मा विष्णु महेश। और मकर पर्व पर भारत में 33 करोड़ देवताओं के संग करेंगे यहां प्रवेश। भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी तैयार हो। 33 करोड़ देवताओं के साथ इस मकर पर्व पर हम भारत में अपने पुत्रों से मिलने के लिए, 1.25 अरब पुत्रों से मिलने के लिए भारत में जाएंगे। और 6.25 महीने रहेंगे यहां, घर घर प्रकाश फैलाएंगे। जब तक सावन नहीं आवेगा हम भारत में ही पावेंगे। और अधिक मास पुरुषोत्तम में हम मिलने राम से जावेंगे। और सावन में राम और शिव दोनों मिले तो राम राज प्रगटावेंगे। तो 2023 बड़ा विचित्र वर्ष है। इसमें राम और शिव का मिलन हो रहा है। और शनि मटके में गंगा जल लेकर खड़ा हुआ है कि कर्म गति टारे नाही टरे। अरे राजा नेरी मत करे कोई कुकर्म, गर अधर्म के साथ चले तो। और शनि दंड गति धर्म। अरे साथ नहीं कछु लाया रे बंदे, साथ जाएगा धर्म। फिर क्यों करता यहां कुकर्म। कर्मों की गति कर्म ही जाने, तारे शिव भंडारी। गर शुभ शुभ कर सब कर्म करो तो कृपा करे त्रिपुरारी। तो दान पुण्य और धर्म करो सब, आई मकर पर्व भारी। और तिल के लड्डू खाओ खिलाओ और भजन करो त्रिपुरारी। ऐसो पर्व मकर को आयो। आज एकादशी मोक्षदा और पुत्रदा रूप दिखायो। पुत्रदा एकादशी है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। किसी के पुत्र न होता हो और कोई पुत्र उसकी सेवा नहीं करता हो, और पुत्रों के दिमाग में कुछ फितूर चल रहा हो, तो सब पुत्रों को सद्बुद्धि देने के लिए पुत्रदा एकादशी भरणी नक्षत्र में कलयुग में 2 जनवरी को भारत में प्रवेश कर चुकी है। और इसके स्वामी नारायण भगवान श्री कृष्ण है। तो एक दिशा, एक ही गति, एक ही ज्ञान समान। सब पुत्रों को चाहिए करे पिता मात सम्मान। माता और पिता का सम्मान हर पुत्र को करना चाहिए। तो भारत हमारी माता है,
भारत हमारा पिता है और इसकी रक्षा करने के लिए कैलाशपति भोले शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर से सीधी दृष्टि भारत पर डालते हैं। इसलिए भारत को कोई गारत तो कर नहीं सकता, क्योंकि जिस पर शिव जी की तीसरी दृष्टि और दोनों नेत्र यहां खुलते हो तो बड़े बड़े अवतार यहां पर जन्म लेके अवतरित होती, अवतार होता है यहां पर। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की शरण, शिव को सब माता पिता मानते हैं। भगवान राम बालक इष्ट देव, भगवान शंकर के तो इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम है, और राम जी के इष्ट देव रामेश्वर है, शिव है। तो शिव और राम मिले तेवी समय भारत में प्रकाश फैलावेंगे, और ऐसी शक्ति होगी पुरुषोत्तम रावण सब मर जावेंगे। रावण नीति चीन रचे और पाक रच रहा भारी, और इराक ईरान अमेरिका में बेईमानी गई है मारी। सारी पोल खोल दे रे भोला, ये त्रिलोक का भोला है, भोला बनकर बोल रहा है, ये भी आग का गोला है। जिस पर उगले आग ये भोला, तो फिर नष्ट होता अपने ही आप। और क्यों भारत पर आंख उठाओ, मिल जाता है उनको श्राप। कहीं बीमारी, कहीं भूकंप और कहीं अकाल की छाया है, कहीं उठे चप तूफान चक्रवर्ती, ये ईश्वर की माया है। जो भारत में जहर ये उगले, वही जहर बन जावेगा, और जो भारत का सोचे भला तो मंगल उसका पावेगा। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, जो भारत का बुरा सोचे उसका खुद का बुरा अपने आप हो जाता है। न कोई सेना जाती, न कोई बम जाता, न कोई विमान जाता, अपने आप। और जो भारत का भला सोचता है उसका भला अपने आप होने लग जाता है। यह पुत्रदा एकादशी है। इसलिए भारत के सभी धर्म के लोगों को, सभी पुत्रों को, जो 1.25 अरब हैं, एक होकर के और भारत माता के चरणों में, उनकी शरण में रहना चाहिए। उनमें आपस में विद्वेषता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2023 में विद्वेषता का समय नहीं है। यदि करा द्वेष ईर्षा कपट छल पाखंड, तो शनि महाराज और अपने आप ही घर बैठे दे दंड, घर बैठे दंड मिलेगा। फिर मत कहना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, चुपचाप। अरे किसकी हाय लगी हमें और किसका लग गया श्राप। पाप उदय उनके होंगे जो करे ईर्ष्या छल कपट पाखंड, उनको दंड मिलने वाला है, और हट जाए सभी घमंड। तो जितने भी सत्ताधीश हैं, जो मदान्ध हैं, जिनको घमंड है सत्ता का या धन का या शक्ति का या किसी भी चीज का घमंड हो, तो उस घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव का प्रकाश 4 चोमा, इनको तो चारों तरफ से चूम लो। रावण अपने सिर काट काट करके 4 चोमा महादेव पर चढ़ाया करता था लंका में। भगवान शंकर ने कह रखा था कि तेरे मन में जब भी कोई पाप आए, पाखंड आए, बुरी चीज आ जाए, तो सिर काट करके मुझे चढ़ा दिया कर, नया सिर आ जाएगा। फिर उस नए सिर में भी कोई तेरे छल कपट पाखंड आ जाए तो फिर काट के चढ़ा दिया कर, फिर नया सिर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बुराई को अपने मस्तिष्क में प्रवेश मत होने दो। रावण एक दिन भूल गया और उसने छल कपट और पाखंड करके खुद भिखारी बन गया और पराई स्त्री सीता जी का अपहरण कर लिया और सोने की लंका बना करके एक नकली हिरण बना लिया। बस उसी दिन से लंका का नाश अपने आप शुरू हो गया और 1.25 लाख नाती मारे गए। महादेव करे तो क्या करे। इसलिए आप तिल बराबर भी बुराई अपने मस्तिष्क में सोचोगे भारत वालों या भारत विदेश वालों, तो वो तिल बराबर बुराई आपके संपूर्ण पंच तत्व के शरीर को और आपके संसार को ही नष्ट कर देगी। इसीलिए मकर संक्रांति का महापर्व है
कि आप लोग सब तिल बराबर अच्छाई अपने अंदर ग्रहण करो, तो वो तिल बराबर अच्छाई भी यदि आपने ग्रहण कर ली तो आपकी 99 बुराइयां और पाप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल्ली का महत्व है। बस छोटी सी तिल्ली का दाना, छोटी सी अच्छाई हो, परहित करो भारत वालों तो फिर राम कृपा दर्शाई हो। राम शिव की कृपा होए तो राम राज गति हो जावे। देहिक देविक भौतिक सारे ताप यहां से हट जावे। तो राम राज में राम ने और करी अच्छाई जान, तिल बराबर अच्छाई करी तो राम राज भगवान। भारत में राम राज्य तिल बराबर अच्छाई से आया था। अयोध्या में तिल्ली के लड्डू बटे थे। तब हनुमान जी ने पूछा था, महाराज इस तिल्ली के लड्डू को क्यों बांट रहे हो? तब कहा हंस करके रामचंद्र, और तिल में ही मेरा दिल है, और सारे भारतवासी अवधवासी याद करे राम सिया को, इस कारण लड्डू ये तिल है। ये याद दिलाता अच्छाई और राम राज प्रगटाता है। तिल्ली का लड्डू मकर पर्व पे सारा जगत ही खाता है। तो तिल्ली को देखो यहां और दिल में ले ओ समाए, राम नाम का तिल का लड्डू राम राज प्रगटाए। तो आपको याद आ जाएगा कि तिल्ली का लड्डू नहीं, ये राम और सीता है। और जब आपके दिल में हनुमान जी तिल्ली का लड्डू ही तो है, राम दरबार बार बार दिखाते हो आप, वो राम दरबार नहीं तिल्ली का लड्डू है। आपने उस तिल्ली के लड्डू को खा करके और अपने हृदय में सुरक्षित रखा हुआ है। जब भी चाहो देख लेते चुपचाप, इस कारण अतुलित बल हो और दास बने हो आप, इसलिए आप हमारे चरणों के दास हो। और ये बाकी तो लोग तिल्ली के लड्डू को खा जाते हैं, खाते वक्त तो राम और सीता याद रहती है लेकिन फिर भूल जाते हैं। इसलिए बार बार 14 जनवरी आती है मकर संक्रांति, ताकि भूलो नहीं, वापस याद करो। तो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है। इसलिए हम हर मलमास के बाद मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं, ताकि हमें राम और सीता याद आती रहे। चार चौमा महादेव संदेश दे रहे हैं अपना भारत में कि वाणी ने दर्शन किए नए साल के ताय, तो दिल में भोले आ गए और राम प्रवेश दिखाए। तो वाणी के दिल में राम जी भी आ गए, शक्ति पार्वती सीता भी आ गई, और पार्वती आ गई, और महादेव भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, गायत्री भी आ गई, और सारी शक्तियां आ गई। तो जैसा चाहे जैसा बोले, जैसा दे दे ज्ञान, सारे शब्द भगवान हैं और वाणी रूप समान। तो वाणी तो भगवान के शब्दों को बोलती है, जहां से शब्द बोलेगी वही भगवान बन जाएंगे, और वही ज्ञान बन जाएगा, वही विज्ञान बन जाएगा, वही भारत की शान बन जाएगा। इसीलिए तो सरस्वती है। तो सरस्वती का ज्ञान है और काला तिल ही से जान, सारे काले कारनामों को हटा देत भगवान। तो सारे काली चीजों को, ये चार चौमा महादेव काले हैं और ये कालों के भी काल हैं। इसलिए किसी का काल आ गया हो तो चार चौमा महादेव का 5 बार नाम ले ले। किसी की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो मन कामना महादेव 4 बार महादेव का नाम ले ले। पंचाक्षर मंत्र जप ले, यदि कुछ भी नहीं आता हो तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, चार चतुर्भुज स्वरूपम, पंचारणम, पंचद्वारम, पंचामृत स्नानम, पंचमुद्राम, सर्वशक्तिदायकम वरदायकम, भोले भंडारी अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथातन गृहांति अंत मृत्युंजनम तम मां मृत्युंजय तम नमः शिव। तो नमः शिवाय का नाम लेने से भरणी नक्षत्र में आपके हृदय में राम और शिव की ज्योति का प्रकाश होने लग जाएगा। और मोक्षदा एकादशी यही तो बताती है, पुत्रदा एकादशी यही तो बताती है कि आपको मोक्ष में जाना हो तो गीता पढ़े, क्योंकि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती होती है। और यदि कुछ मनोकामनाएं प्राप्त करनी हो नए साल में, सब शुभकामनाएं देते हैं। तो आज चार चौमा महादेव भी शुभकामना दे रहे हैं
कि भाई मनोकामना पूर्ण होए तुम्हारी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी। तो मकर संक्रांति को दुर्गा महाकाली ने सीता जी से कहा कि सीता तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो सीता की कुंभ राशि थी, शनि वहां पर काली के रूप में प्रवेश कर चुके थे, तो शुभ कर्म देख करके यह आशीर्वाद मिला। तो चार चौमा महादेव सारे भारत के 1.25 अरब भारतीयों को यह आशीर्वाद देते हैं कि हे भारत, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जो भारत के प्रति वफादारी रखे, जो पुत्र भारत माता की सेवा करे, जो पुत्र माता पिता की सेवा करे, जो भारत को ही अपना सब कुछ माने और भारत के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहे। जैसे अपनी माता और पिता पर यदि कोई कष्ट आता है तो वो बेटा भागता है, वैसे भारत कर पर कोई कष्ट हो तो वो पुत्र भाग करके सबसे पहले सब काम छोड़ करके भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी गंवा दे। तो फिर सभी पूर्ण मनोकामना तुम्हारी, बोले चार चौमा शंकर त्रिपुरारी। जाओ मिले शक्ति तुम्हें और मिले ज्ञान विज्ञान, भक्ति मिल जाए राम की और दर्शन करो भगवान। तो इस वाणी को भगवान के दर्शन जरूर होंगे, साक्षात दर्शन करेंगे और राम स्वयं यहाँ आए, उंगली पकड़ कर उठा के और साथ उसे ले जाए। चलो तुम दर्शन कर लो आज। सामने खड़े हुए कल की भगवान और कृपा शिव महाराज। अरे ऐसी कृपा भोले की हो गई और वाणी को उस पर नाज। सुन ली वाणी की फरियाद, वाणी त्रिलोक की शक्ति भई और ऋषि मुनि सब गावे। और वाणी में ही वेद प्रकट हो, वेद व्यास लिख पावे। वाणी रामायण बनवाए, वाणी गीता ज्ञान सुनाए। श्रीमद् भागवत 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण सब वाणी से जन्म गए हैं। बोले शिव भगवान, ये शक्ति शिव जी की ही जान। जिस पर कृपा होए शिव भोले और उसके अंदर वाणी, और वही जगत को ज्ञान देती है। सुनो भारत के प्राणी, ऐसी शक्ति आज यहां आए। आज भरणी नक्षत्र है, पुत्रदा एकादशी है। तो पुत्रों का एक ही कर्तव्य है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करो शुभ जानी। बिना विचार के शुभ मानो। शुभता जब आप में आ जाएगी तो आपके अंदर ईश्वर की कृपा और आपकी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी कर देते हैं। इसलिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति महादेव की है, चार चौमा महादेव की है, कमलेश्वर महादेव की है, महाकालेश्वर महादेव की है, 12 ज्योतिर्लिंगों की है, ओमकार झनकार पर्वत, कैलाश पर्वत, मानसरोवर की है। तो मानसरोवर आपकी सभी इच्छाओं की सम्मान करेंगे। आप एक बार उनका नाम का गुणगान तो कीजिए। मनोकामना पूरी कर दे, महादेव है मनोकामी। जो भी उनका सेवा करता हो जाए शिव का अनुगामी। ऐसी शक्ति शिव भोले भंडारी, और वाणी में भी वेद कहे। और हम बम 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 लहरी और शंकर लहरी शेर कहे। जय भम लहरी जय भम लहरी, शिव शंकर त्रिपुरारी है। जो गावे लहरी शहरी तो कृपा होए त्रिपुरारी है। अरे गल रुद्राक्ष पड़े रे माला, मस्तक चंद्र सोहित जानो। और त्रिपुंड तिलक झर झर गंगा, जटाधारी भोले मानो। डम डम डमरू बजा रहे हैं और नंदी नाद सुनाते हैं। नाडिया पर बैठे भोले और सारे त्रिलोक में जाते हैं। भम 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 लहरी, शंकर की जटा गंगा बहरी। और सुन लो ये भारत लहरी, ये मनोकामना की शहरी। जो गावे वेद पुराण सुने, शंकर की कृपा महान बने। उस पर भोले का हाथ रहे, भोले उनके ही साथ रहे। जो सुने कृपा की वाणी है, शुभ कामना की परमाणी है। जो वाणी ये ब्रह्माणी है, ये सारी शक्ति निशानी है। भारत में शक्ति भरने आई, भारत में भक्ति भरने आई।
भारत को जगत गुरु बना दे, कल की अवतार प्रगटाने आई। ये नई शक्ति और नया वर्ष और नया सवेरा आवेगा, भारत के अंधियारे हट जाए, भारत में कल की प्रगटावेगा। सारे कलंक ये हटे हटे और दुर्भाग्य भारत के घटे घटे, और भारत में देखो भगवान और कल की अवतार यहाँ खड़े खड़े। ऐसी शक्ति है भारत की, ऐसी शक्ति भारत में है, और भारत का भाग्य जगे भैया, ऐसी शक्ति भारत में। तो कल की अवतार का प्रकाश, चार चौमा महादेव की शक्ति, ये बड़ी विचित्र है। इसको ज्यादा बताया नहीं जाता, क्योंकि मकर पर्व पर चार चौमा की कथा, मनोकामना महादेव की कथा और पुत्रदा एकादशी पर पुत्रों की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। तो सारे भारत कि 1.25 अरब पुत्रों की रक्षा वाणी ने कर दी। भगवान चार चौमेश्वर महादेव और महाकालेश्वर और कैलाशपति मानसरोवर कमलेश्वर महादेव की कृपा भारत को मिली, भारत के पुत्रों को मिली। इसलिए तीनों जगत गुरु एक रहते हैं, सारा त्रिलोक एक रहता है, सारी शक्तियां और वेद ध्वनियां एक रहती हैं। तो आप एकता सूत्र को भारत में स्थापित करो, वरना फिर कड़ा दंड मिलते हैं, और उन दंडों के परिणाम से आप दुख उठाते हो। तो न भगवान ने किसी को सुख देता न दुख देता, वह तो आपको झटका देता है, और झटके से ही वापस आपकी अकल ठिकाने आ जाती है। इसलिए झटके से अकल ठिकाने देखो और न्याय होएगा भारी, आज होएगा जो भी फैसला, हर्षित हो नर नारी। ऐसा विचित्र फैसला देखो न्यायाधीश सुनावेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी करके सबको दिखावेंगे। ये शक्ति दे दी न्यायाधीश को, बोले शंकर त्रिपुरारी है। अरे ऐसा फैसला आवे रे भैया, और नाटा नाटी नाटी है, नाटा नाटी हो जाएगा भैया। ये क्या हुआ अभी, नाटा नाटी नोटा नाटी। और देखो भैया ये चौपाटी खाटी मीठी है, ये लाठी, लाठी में ही ये न्याय की कृपा बांटी। तो न्याय होएगा आज, और न्याय बड़ा विचित्र होगा, और संसार में उसकी प्रशंसा होगी कि न्याय हो तो ऐसा हो। तो कुंभ के शनिदेव और मकर से जाते हुए शनिदेव अपना सारा न्यायाधीश को माथे पर बैठ करके जो फैसला सुनाएंगे, वो फैसला विचित्र होगा। उसे सुनने के लिए आप लोग तैयार रहे, सबके सामने आएगा। करे फैसला जान नारायण का फैसला, और शक्ति इसको मान। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत का कल्याण, चार चौमा की जय जयकार है, और सब मनोकामना पूर्ण जान। तो जाओ, सारे भारत के पुत्रों की मनोकामनाएं, जो शुभ मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। अशुभता होगी तो 100 गुनी बढ़ करके पाप से नष्ट हो जाएगा वो आदमी। इसलिए सारी शुभता अपने अंदर भरो, भगवान के भजन करो, महादेव की शरण रहो, माता पिताओं का आशीर्वाद लो। तो है भारतवासियों, आपका कल्याण है। बोलो जय भारत माता, जय चार चौमा महादेव, जय श्री राम।